साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ज्ञानवापी के ऊपर में एएसआई का सर्वे रिपोर्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्व भी कर दिया रिपोर्ट की कॉपी। वो रिपोर्ट चीख चीख कर बता रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले वहां पे कोई हिंदू टेम्पल था, हिंदू मंदिर थी, जिसके 17वीं शताब्दी में तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद का गुंबद चढ़ा दिया गया। ऐसा वो सर्वे रिपोर्ट बता रहा है और उसमें 32 ऐसे सबूत निकल करके आए हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये ज्ञानवापी हिंदू मंदिर है। बावजूद इसके, तमाम सबूतों के बावजूद भी मुस्लिम पक्ष इसे हिंदू पक्ष को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। अब मुस्लिम पक्ष एएसआई को भी नकार रहा है, कोर्ट को भी नकार रहा है, जबरदस्ती पर उतारू हो गया है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं बचा, तो वो जबरदस्ती पर उतारू हो गया है कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये जबरदस्ती भारतीय राज में चलने वाला नहीं है। यहाँ कोई शरिया लॉ नहीं चल रहा है, संविधान से सरकार चल रही है। साथियों, एक बात जरा सोचने वाली है कि जिस देश में 80% संख्या हिंदुओं की है, जिस देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, तीनों सेना के सेनाध्यक्ष और सीबीआई, आईबी, रॉ सबके चीफ सनातनी हैं, सब सनातनी हैं, नीचे से ऊपर तक, और 80% सनातनियों की जनसंख्या है। इन सब के बावजूद सनातनी भिक्षाम देही करते फिर रहे हैं सदियों से। आज देश को आजाद हुए भी 80 साल होने जा रहा है, बावजूद इसके सनातनी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। अब जब कोर्ट पर मामला बनने लगा, कोर्ट में मामला खुलने लगा, सबूत सामने आने लगे, तो भी ये जो मुस्लिम पक्ष है वो साफ इनकार कर दे रहा है कि हम नहीं देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, कहाँ का न्याय है? अगर ऐसा कुछ इस्लामिक मुल्क में होता तो ये कब का सारा मामला शांत कर दिया गया रहता। कोई कोर्ट, कोई अदालत, किसी जज और किसी वकील की जरूरत थी ही नहीं, सब कुछ इत्मीनान से हो जाता। अब मुस्लिम पक्ष का कहना यह है, थेथरोलॉजी में उतर गए हैं कि भाई जो वर्शिप एक्ट 91 है उसको मानिए, हम उसको मानेंगे। अरे वर्शिप एक्ट 91 कोई स्वर्ग से उतरकर, जन्नत से उतरकर नहीं आया था। इसी संसद में बनाया गया था, इसी संसद में पास किया गया था, और यही संसद उसको फिर से हटा भी सकती है। जो ला सकती है संसद, उसको हटा भी सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सर्वे सर्वे करने में आप अड़ंगेबाजी लगाते हो कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई सर्वे? किस बात का आपको डर है? जब आप ये मुतमईन हो कि ये मस्जिद ही है, मंदिर तोड़कर नहीं बनी है, तो फिर सर्वे हो जाने दो ना। फिर सर्वे से क्यों डरते हो? अब जब सर्वे हो गई, ये साबित हो गया कि ये मंदिर है, तो हम इस सर्वे रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, एएसआई को नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, तो मानते किसको हो? आपकी हुकूमत चलेगी यहाँ पे, आप जो चाहोगे वही कर लोगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है मित्र। आप लोग को भी समझना पड़ेगा। और मैं तो जहां तक देखता हूं, समझ रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो 90% मुसलमान हैं, वो सब अपने रोजी रोटी में व्यस्त हैं। उनको इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो कुछ कट्टरपंथी है, जो विदेशी फंडिंग पर पलते हैं, जो भारत में आग लगाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं, वही सब इस अड़ंगाबाजी लगाते हैं। अब सीधी सी बात है, हिंदुओं के लिए जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, ईसाइयों के लिए रोम है, उसी तरह हिंदुओं के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3 जन्म स्थान है। और हिंदुओं के लिए ये रोम और क्या नाम है, मक्का मदीना, ये जैसा ही है। यहाँ पे मस्जिद का आपका क्या महत्व है? मस्जिद सिर्फ एक दीवार बनी हुई है, उसमें ना कोई भगवान की मूर्ति है, ना कोई धार्मिक स्थान है, कुछ भी तो नहीं है। उस मस्जिद को, तमाम हजारों हजार मस्जिद को मुस्लिम देशों में शिफ्ट किया गया।
अगर उस मस्जिद को शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाया जाता है, वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि में ये काशी विश्वनाथ में बाबा भोलेनाथ का मंदिर रह जाए, तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये हमारी आस्था का, हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। आपके आस्था का केंद्र नहीं है तो ना सही, लेकिन हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जो स्थान आपके दिलों में मक्का मदीना के लिए, वही स्थान हिंदुओं के दिलों में मथुरा, काशी और अयोध्या के लिए है। तो अगर मुसलमान बड़ा दिल दिखा करके आज की तारीख में सामने से बैठ करके ये फैसला कर ले कि भाई ठीक है, जाना तो है ही, मस्जिद तो निश्चित रूप से हिंदू लेंगे ही, इसमें तो कहीं कोई शक के सवाल है ही नहीं। लेकिन अगर इसी चीज को आप सरल बना दें, आराम से बैठ करके प्यार मोहब्बत से कि हम भाई भाई है, हमें साथ रहना है, बाहरी से हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमें साथ में जीना और मरना है, तो भाई ये मस्जिद ठीक है, हम हटा लेते हैं या आप बना लो यहाँ पे मंदिर। अगर ऐसा मुसलमान एक कदम आगे बढ़ के करे, तो हिंदू 4 कदम आगे बढ़ करके उनका भव्य मस्जिद अपने पैसों से और अपने खुद का कार सेवा करके बना देंगे। पर चूंकि ये सब सियासतदानों को सूट नहीं करता है और खासकर कट्टरपंथियों को सूट नहीं करता है, उन्हें चाहिए, हर वो मौका चाहिए जिससे देश में आग लग सके, वो लपक लेते हैं और छोड़ने वाले नहीं हैं। तो भई अब जो अदालत का फैसला होगा, वो किसी की औकात नहीं है, किसी की हस्ती नहीं है कि उस फैसले को बदल दे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चला जाए कि नहीं, हमारा तो खूंटा यहीं गड़ेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट बोल दे या पूरी दुनिया यूँ ना बोल दे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है मित्र, जितना जल्दी आप लोग समझ लो, उतना ही जल्दी आपसी भाईचारा कायम हो जाएगा और हिंदू-मुसलमान सब खुशी-खुशी साथ रहना शुरू कर देंगे। ना आपको कहीं जाना है, ना हमें कहीं जाना है, एक साथ जीना है और एक साथ मरना है। तो प्रेम से बोल दीजिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।